ओम शांति। आप सौभाग्यशाली आत्माओं से बार बार मिलते रहें, यह कितना बड़ा सौभाग्य है, हाँ? क्योंकि यह ईश्वरी परिवार आप सब मानते हैं ना, हाँ? और ईश्वरी परिवार जिन्होंने सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता को पहचाना और पहचानने के साथ साथ परमात्मा को बाप मान करके और उनसे अपना बेहद का वर्षा लेने का अधिकार प्राप्त किया, ऐसी सौभाग्यशाली आत्माएं जितना भी हम आपस में मिलते रहें उतनी ही एक तरफ तो हम सबका भाग्य और साथ साथ खुशी है कि इतना बड़ा बेहद का परिवार, बेहद का बाप और उनका इतना बड़ा परिवार और एक जगह संगठित होकर के हम आपस में मिलते रहें, तो यह कितनी खुशी की बात है। ऐसी खुशी में हम सदा रहते रहें और जब आपस में मिलते रहें तो क्या बांटेंगे, क्या बांटेंगे आपस में, हाँ? जब आपस में मिलते रहें तो बाप के द्वारा मिले हुए खुशियों का खजाना आपस में बांटते रहें। बांटने से क्या होगा, क्या होगा? वो और भी खजाना बढ़ता जाएगा, तो खजाना खुशियों का खजाना बढ़ता जाएगा, अर्थात हम सदा खुशनुमा खुश मिजाज बने रहेंगे। आज बाबा ने कहा ना, कौन सी बात बाबा ने आज कही जो हमारे विशेष ध्यान पे रहने योग्य है, हाँ? आज की मुरली ध्यान से तो सुनी होगी सभी ने, परंतु ध्यान से सुनने का प्रमाण उस मुरली को भले ही टाइम थोड़ा हुआ है, परंतु किन्होंने अपने मन में फिर उसको सिमरन किया है। जिन्होंने मन में मुरली को सिमरन किया हो या फिर आपस में मुरली की कोई भी बात की चर्चा की हो, तो जरा हाथ उठाना। देखो, कहा जाता है ना, कोटो में को, हाँ? इतने इधर से तो भाइयों के तरफ से मेरी नजर नहीं गई है, थोड़े थोड़े कहा जाता है, कोटो में को और कोऊ में भी को। तो ये इतना बड़ा बेहद का परिवार जिन्होंने हाथ उठाया, सभी देखने वालों ने देखा, यही बात बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे सदा अपने मन के अंदर अर्थात अपनी मनन शक्ति ज्ञान के चिंतन में लगाते रहो। देखो, बाबा हमें रोज रोज आकर के और अमृत वेले, वैसे भी कहा जाता है सवेरे सवेरे अमृत वेले जो भी बात मिलती है तो उसका बहुत फायदा होता है। और अमृत वेले बाप जिसको सारी दुनिया याद करे, वो हमारे लिए आकर के हमें इतना खजाना भर भर के दे के जाए। सुनते समय तो हमें बहुत लगता है कि आज बाबा ने बड़ी अच्छी बात बताई, यह बात तो बड़ी ध्यान योग्य है,
इस बात को धारण करने से हमें बहुत लाभ होगा। सुनते समय तो हम उन बातों को महसूस करते हैं, परंतु लाभ हमें तब मिलेगा जब उनको अंदर से बार बार स्मरण करके और स्मरण के साथ साथ उसका मनन अर्थात उसका अंदर ही अंदर, जैसे आज बाबा ने कहा ना, ये बड़ी गुह्य बातें हैं, गुह्यता को अंदर ही अंदर हम याद करते रहें और उस पर मंथन करते रहें, तो हमारे अंदर वह बातें ऐसी पक्की हो जाएंगी जो सहज रीति से हम अपनी जीवन में वह धारणा बना सकेंगे। आज के मुरली में विशेष बात, बल शुरू से यह बात थी जो मैंने कहा हमें स्वयं को चेक करने में मदद करती है। जो बाबा ने कहा 4 मूर्त, कौन सी मूर्त? 4 मूर्त, वो तो अभी सबको पक्की होंगी, हाँ? इसलिए मैं रिपीट नहीं कराती हूँ, आपसे पूछती नहीं हूँ, क्योंकि बार बार मुरली में आई तो वो याद है। परंतु उन 4 मूर्त के साथ साथ समर्पित की विशालता, विशालता की 4 बातें बाबा ने कौन सी कही? समर्पित किस किस प्रकार से समर्पित, जिसको बाबा ने विशालता का रूप दिया, वह कौन सी 4 बातें बाबा ने बताई? हाथ उठाना। मैं तो समझती हूँ बहुत उठा सकते हैं, क्योंकि आज ही सुबह को सुनी है, माताओं ने भी उठाया है, भाइयों ने भी उठाया है। अच्छा, इस तरफ थोड़े है, और इधर के कुर्सियों वाले उसमें बहुत कम है, कोचिस वालों में थोड़े थोड़े हैं। अब कौन हिम्मत रखता है उठ के खड़े हो जाए बताने के लिए? पर उसको आगे आके बोलना पड़ेगा, माता तू बैठ जा। टीचर्स बहनों में कौन हाथ उठाता है? इन 3 कोच में से हाथ उठाओ। हाँ, उठ के आप बोलो टीचर्स, फिर आपसे पूछती हूँ। आगे आ जाओ थोड़ा, बोलो बहन, कौन सी 4 बातें? समर्पित की विशालता, संकल्प की समर्पणता, और समय अर्थात सेकंड सेकंड समर्पण। तीसरी बात, अच्छा, इनसे पहले कर्म की समर्पणता, संकल्प की समर्पणता, समय की अर्थात सेकंड सेकंड हमारा समर्पण हो, और उसके साथ कर्म की समर्पणता, और चौथा संबंध और संपत्ति की समर्पणता। और इसमें महीन बात कौन सी थी? संपत्ति की समर्पणता। लौकिक संपत्ति, वह तो समर्पण करना बड़ी बात नहीं, परंतु कौन सी संपत्ति समर्पण, जिससे हमारी संपत्ति और बढ़ती जाए, एक तरफ बढ़ती जाए, दूसरी तरफ हमारी कमाई होती जाए, और तीसरे तरफ हमारे मन के अंदर वह शुभ चिंतन अर्थात वो खजाना बढ़ता जाए। वह कौन सी संपत्ति? जो संपत्ति अविनाशी, बाप के द्वारा अविनाशी संपत्ति, वह कौन सी? बोलते जाओ, भले एक ही आवाज में सब बोलो तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। चलो ऐसे बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा,
इसलिए जो बाप से ज्ञान, प्रेम, आनंद, शांति, ये जो बाप से हमें खजाने मिले हैं, उन खजानों को हम दूसरों को प्रेम से देते जाएं। इससे हमारी शुभ चिंतक भावनाएं बनी रहेंगी। इससे हम जैसे कि जो हमें बाप ने खजाना दिया है वो खजाना हम औरों को दे करके उनको भी माला माल बनाते रहेंगे। इससे और फायदा क्या होगा? क्योंकि जितना उनको हम ये बाप का अविनाशी खजाना देंगे और उनसे वो भरपूर उस आनंद का अनुभव करेंगे, वो प्रेम, प्रभु प्रेम अनुभव करेंगे, तो उससे उनकी दुआएं निकलेंगी। तो हमारा दुआओं का खजाना भरपूर होता जाएगा। हमारे अंदर शुभ चिंतक भावनाएं जागृत होती जाएंगी। ये भी हमारा अभ्यास सहज बढ़ता जाएगा, जो हमारी सर्व के प्रति शुभ भावनाएं बनी रहे। कभी कभी हम लोग को इसमें मेहनत करनी पड़ती है ना। किसको देखते हैं? ज्ञान के दो फायदे हैं। एक तरफ तो हमारी बुद्धि विशाल होती है, लेकिन विशाल बुद्धि के साथ, विशाल बुद्धि अर्थात हर बात को जल्दी परख लेना, समझ लेना, तो इससे फायदा भी है। और अगर हम यथार्थ अपने पर ध्यान देते हैं तो नुकसान के तरफ हम नहीं जाएंगे। नहीं तो विशाल बुद्धि जब पहचान लेती है किसको, तो उनके गुण भी नजर आते, तो अवगुण भी नजर आते हैं। परंतु जब हमारी दृष्टि गुणग्राहिक बन जाती है, अर्थात हमारे अंदर सर्व के प्रति वह शुभ भावनाएं हैं, हमारी सर्व के प्रति वृत्ति में शुभ भावनाएं और दृष्टि में रूहानियत और रूहानी स्नेह, एक दो के प्रति स्नेह भावना, क्योंकि ईश्वरी पालना माना ही ईश्वरी स्नेह आपस में बांटते रहना। बाप ने हमें पालना कौन सी दी है? बल पालना के अंदर बाप ने हमें नियमों पे चलाया है। देखो, शुरू से लेकर जब स्थापना हुई है, हम लोग तो स्थापना से लेकर आए हैं ना, तो स्थापना के समय हम छोटे थे, परंतु छोटे होते भी बाबा ने कितनी ऊंची नॉलेज, आज देखो आप कितने बड़े बुद्धिमान पढ़े लिखे, वह भी इन बातों को कभी जल्दी मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं, क्योंकि उसको अपने बुद्धि से तोलते हैं। ये माने न माने, ये बात राइट है या रॉन्ग है, हम लोगों को इस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि जब भगवान है, जब क्या हमारे सामने भगवान, हम तो कहेंगे प्रत्यक्ष रहा, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने अपने आँखों से भगवान को देखा। रूप बल साधारण रहा, लेकिन साधारण रूप में जो बाप के आकृति की आकर्षण वह प्रत्यक्ष थी। बल्कि बाबा के सामने आने से जो भी आते थे, बाबा को देखने से उनको यही आकर्षण होती थी कि हम भगवान के सामने खड़े हैं। और ये भी प्रत्यक्ष रहा, जो किन्हों किन्हों को आते ही साक्षात्कार होता था, केवल बाबा को देखने से ही। भले उस समय के मान्यता अनुसार किसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार, किसको विष्णु का साक्षात्कार, उस समय ज्योति का साक्षात्कार अधिक नहीं था,
क्योंकि मान्यता ही सबकी ऐसी है कि विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान। तो अर्जुन पहला स्टेप रहा। बाबा कहते हैं ना, जिसकी जो भावना उसको मैं वैसा ही साक्षात्कार कराता हूँ। तो शुरू में वो आकर्षण रही जो साकार बाबा को देखने से ऐसे महसूस होगा। किन्हों को तो साक्षात्कार हुआ प्रैक्टिकल। आज मुरली में साक्षात्कार की बात रही ना, आई याद। साक्षात्कार कराना है हमें, हमें स्वयं को ऐसी मूर्ति बनाना है। हमें स्वयं के अंदर जिस बाप के हम बच्चे हैं, उस बाप जैसे हमें स्वयं को बनाना है। तो ऐसी लोगों को महसूसता हो, उन्हों को हमारे से ऐसी आकर्षण हो, बल्कि उन्हों को हमारे से बाप का साक्षात्कार हो। साक्षात्कार के लिए हमारी स्टेज, साक्षात्कार के लिए हमारी स्टेज बुद्धि एक टिक। ये नेत्र केवल नहीं, परंतु जो दिव्य, जो जिस बात जो हम समझते हैं, हम इस बात को समझते हैं, ज्ञान को अभी समझ गए हैं, लेकिन जो समझ गए हैं उन बातों की हमारे जीवन में पूरी धारणा, मन के अंदर भी वही समझ रहे, वही श्रेष्ठ संकल्प रहे, वृत्ति में वही शुभ भावनाएं और बाप की याद समाई रहे, और हमारी बुद्धि ऐसी दिव्य बनी हुई हो जो कोई भी विपरीत बात हमारे बुद्धि पर स्पर्श न करे। विपरीत बात के तरफ हमारा ध्यान ही न जाए, जैसे कि हम देखते ही उसकी शुभ बातें हैं, क्योंकि बाप की स्मृति है और बाप ने जो हमें नॉलेज दी है, उस नॉलेज का चिंतन करके हमने अपने बुद्धि को दिव्य बनाया है। तो हमें अपने अंदर इस बात की, पूरा इस बात का ध्यान रखना है, हमारे बुद्धि में कोई भी यहाँ वहाँ की बात, परचिंतन तो छोड़ो, परचिंतन तो एक बहुत बड़ी बात है जिसमें तो हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, परंतु चलते फिरते छोटी मोटी बात भी किसकी हमारे बुद्धि को प्रभावित न करे। क्योंकि अगर हमें अपनी बुद्धि को दिव्य बना के रखना है, दिव्य बुद्धि अर्थात जो सदा बाप से मिले हुए खजाने के चिंतन में मग्न रहे, दिव्य बुद्धि अर्थात जिसके चिंतन में श्रेष्ठ संकल्प हो और उन श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा दूसरों को भी बाप और बाप का परिचय और बाप का खजाना बांटती रहे। जब हमारी ऐसी दिव्य बुद्धि रहेगी तो ऐसी दिव्य बुद्धि के ऊपर कोई भी अवगुण, कोई भी किसकी विपरीत बात प्रभाव नहीं डालेंगी। हमें स्वयं का ये अटेंशन ज़रूर रखना है कि किस भी प्रकार की विपरीत बात अर्थात जो बात बाप ने हमें नहीं सिखाई है, जिस बात के द्वारा हमारा बाप से बुद्धि योग हट जाए, जिन बात के द्वारा हम अपने मुख से बाप के शिक्षाओं के सिवाय और कुछ न बोलें,
क्यों हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है? बल कहने में आता है कि बुद्धि का योग बाबा से लगाना है, लेकिन जब हमारा बुद्धि का योग बाप से यथार्थ रीति से लग जाता है, तब हमारी हर कर्म इंद्री शुद्ध और दिव्य बन जानी चाहिए। जैसे हम दृष्टि को रूहानियत संपन्न बनाना चाहते हैं, वैसे हमारा मुख भी शुरू में हम बच्चों को बाबा ने इस बात का अच्छा अभ्यास कराया कि हम अपने मुख के द्वारा जो बाप ने हमें शिक्षाएं दी है उसका ही वर्णन हमें आपस में करना है। और दूसरा, जितना हो सके उतना कम शब्दों में जो यज्ञ सेवा है, यज्ञ कारोबार है, वो हम करते रहे, परंतु जितना हो सके उतना कम शब्दों में हम बोले। अधिक बोले तो बाप के शिक्षाओं को, जो बाप से हम खजाने सुनते हैं, उन खजानों का आपस में लेन देन करते रहें। बाकी इसकी बात, उसकी बात, ये देखा वो देखा, ऐसी कोई भी चर्चा हम लोगों की आपस में नहीं होती थी। तो ये बाप की पालना, अर्थात ये पालना का नियम, क्योंकि शुरू से लेकर बाबा ने हम बच्चों को नियम से चलाया। दिनचर्या भी नियम से, कर्म भी नियम से, बोलना भी जो बोलने का नियम है उसी अनुसार बोलना है, उनके विपरीत नहीं। अगर उनके विपरीत होता है तो फिर हमारा परिवार होने के नाते, रात्रि को सुना होगा ना हिस्ट्रियों में, तो रात्रि को बाबा मम्मा दोनों बैठते थे, छोटा सा परिवार था आज के भेंट में, तो आपस में बैठते थे बाबा मम्मा सहज सारे दिन में। किसने कोई भी भूल की हो, कोई ऐसा बोल बोला हो जिससे कोई को दुख हुआ हो, कोई को अच्छा न लगा हो, ऐसा किसने भी बोल बोले हो या कुछ कर्म किया हो, तो वो अपना स्वयं बतावे। अगर कोई को भान आवे, स्वयं नहीं बताता है, कोई ने किसका देखा हो तो वो भी बतावे, क्योंकि परिवार है ना। तो बाबा ने शुरू से लेकर हम बच्चों को परिवार के रूप में, बाप माँ और बच्चे, तो इस रीति की पालना देते देते जो कुछ भी छोटी मोटी बातें किन्हों में पुरानी रही, वो उन्हों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ऐसा कोई कर्म न करना है न देखना है। करना भी वही कर्म है जो बाप सिखाता है, यज्ञ सेवा बस, और बोलना भी वही है जो बाप से हम सुनते हैं, और कोई बातें हमें बोलनी नहीं है। इस बात पर हम लोगों का पूरा पूरा ध्यान। और आप जानते हैं, बचपन में जो सीखते जाओ और करते जाओ तो आगे चल के वो पक्का हो जाता है। पक्का होने के कारण वो ही श्रेष्ठ और शुद्ध संस्कार बन जाते हैं, जिस कारण जीवन में श्रेष्ठ कर्म करना सहज हो जाता है। बुद्धि दिव्य बनी रहती है, और दिव्य बुद्धि के अंदर इधर उधर की और बातों का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता है। इसलिए हम बच्चों को अपने ऊपर
सदा ध्यान रखना ही है, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है, संग ऐसा है, और हम दुनिया के बीच में रहते हैं, जाते जाते हैं। आप लोग तो अपने लौकिक परिवारों में रहते हैं, लौकिक परिवार, लौकिक धंधा, लौकिक नौकरी, तो लौकिक दुनिया वाले, दुनिया पुरानी है, दुनिया तमो प्रधान है, और बाबा हमें सतो प्रधान बना रहा है। तो हमारे बुद्धि के अंदर ये बात सदा याद रहे, हमें स्वयं को, स्वयं अर्थात मैं आत्मा, हमें आत्मा को, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान बनाने के लिए जो भी तमो प्रधान दुनिया की बातें हैं उसके तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। जितना भी हमारे कारोबार के लिए हमें उसके लिए करना है, जितना समय उसके लिए देना है, वो समय दे करके हम कारोबार कर्म इंद्रियों से करते रहें, परंतु मन के ऊपर हमारा अटेंशन हो कि मन के अंदर हमें चिंतन की धारा, अपने संकल्पों को वही दिशा देनी है जो रोज रोज बाप हमें बताते हैं। आप जानते हैं, मन से हम एक काम करें, कर्म इंद्रियों से दूसरा करें, ये हम कर सकते हैं। मनुष्य आत्मा की वो शक्ति है, और मन की वो शक्ति, मन अर्थात संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति वो शक्ति है जिसको हम जो दिशा दें उस दिशा में मैं उसको चला सकती हूँ, मैं अर्थात आत्मा। इसके लिए हमें पहला अपना अटेंशन ये ज़रूर देना पड़ेगा, और इस बात का बार बार अंदर से अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जानते हैं, समझ गए हैं, मानते हैं, परंतु अगर हर एक अपने आप से पूछे, सारे दिन में जितना हम अपना नाम रूप और ये व्यवस्था समझ के काम करते हैं, उतना सूक्ष्म में मन के अंदर यह स्मृति जागृत रहती है कि बरोबर मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रहा हूँ। मैंने इस शरीर में प्रवेश किया। आप देखते हो रोज रोज की मुरली में बाबा इस बात को फिर हमें दोहराते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के तुम्हें ये सब बातें सिखा रही है। फिर भी बाबा थोड़ी थोड़ी लाइंस के बाद, थोड़ा थोड़ा बोलने के बाद फिर ये बात याद दिलाते हैं, किस लिए कि हमें भी यह स्मृति इतनी ही आनी चाहिए। घड़ी घड़ी काम करते हुए आप कितना भी काम करते रहो, पर अगर हमारा अपने मन पर ध्यान है, जब हम मन पर ध्यान देते हैं तो ऑटोमेटिकली हम शरीर से न्यारी आत्मा हूँ वो स्मृति हमें जागृत होंगी। क्योंकि मन को जानने वाली, मन को ये शरीर की कर्म इंद्रियां नहीं जान सकती है। ये शरीर की कर्म इंद्रियां तो मन के आर्डर से चलती है, परंतु मन को आर्डर में चलाने वाली कौन? कौन? आत्मा। तो इस बात का अगर हम अंदर में ध्यान रखते हैं, मेरे मन में क्या चल रहा है, उसके बजाय
मुझे मन के अंदर यह स्मृति जागृत रखनी है, मैं आत्मा इस शरीर के कर्म इंद्रियों से कर्म करा रहा हूँ, और ये स्मृति का प्रमाण या उसको स्मृति बनी रहे, उसकी सहज विधि जो हम रोज भगवानों वाचे सुनते हैं। हम जब भगवानों वाचे सुनते हैं, माना जिसको हम सहज शब्दों में मुरली कहते हैं, अमृत वेले जब हम मुरली सुनने आते हैं, पहली मुरली सुनते समय ये हमें जागृति, माना मन में ये ख्याल बार बार उत्पन्न हो, भगवानों वाचे हम सुन रहे हैं, परमपिता परमात्मा के महावाक्य हम सुन रहे हैं, सर्वशक्तिवान भगवान हमें सुना रहे हैं, तो क्या होगा? खुशी खुशी इमर्ज होंगी। जब खुशी इमर्ज है और हम महावाक्य सुनते हैं, आपको वो याद पड़ जाएगा, वो हमारी धारणा सहज बन जाएंगी, क्योंकि हम भगवानों वाचे, एक तो भगवान मेरा बाप है और बाप मेरा भगवान है, इस सब महानता से हम महावाक्य सुनते हैं। लौकिक रीति में देखो, कोई बड़ा आदमी आपके सामने आके कुछ बोले, कितना ध्यान से सुनेंगे, कितना अटेंशन देंगे, और कितना भाई नहीं इतना बड़ा आदमी आया, उसका भी वर्णन वाक्य करते रहेंगे। तो लौकिक में तो स्थूल है, सब देह भान वाले हैं, और बाप तो हमें कितना ऊंचा देही अर्थात उस दुनिया में ले जाता है जो फिर आने वाली दुनिया है, नई रचना है। ऐसी ऐसी बातें हम अपने अंदर में बार बार याद करते रहें, हम स्वयं के अंदर, आज बाबा ने क्या कहा, मस्तक से वो झलक और नैनों में वो फलक हो, वो नशा हो, नैनों के अंदर ऐसा लगे देखने वाले को, इनके नैन तो कोई और लगते हैं, दिव्यता हमारे नैनों से उसको झलके। हमारे अंदर जितनी स्मृति अधिक समय होंगी, उतनी ही झलक हमारे नैनों में आएंगी। जितनी हमारे अंदर रूहानियत भरी हुई होंगी, उतना ही हमारे नैनों में वो रूहानी स्नेह जागृत होगा। जिस स्नेह से, रूहानी स्नेह अर्थात ईश्वरी स्नेह, जिससे जो ईश्वरी स्नेह औरों को आकर्षित करेगा, क्योंकि उसमें हमारा देह भान नहीं है, उसमें हमारा स्वार्थ भाव नहीं है, उसमें हमारा दूसरे के प्रति शुभ भावना है, उनके प्रति शुभ चिंतन है, साथ साथ हमें उसमें अपने बाप की याद समाई हुई है। और बाप हमारा कौन? सर्वशक्तिवान भगवान, भाग्य विधाता, वरदाता बाप। ऐसे हम अपने मन के अंदर यह शुद्ध संकल्प करते रहें, तो हमारा वो चिंतन हमारे अंदर रूहानी शक्ति जागृत करता जाएगा, और हमारी बुद्धि एकाग्र बनती जाएंगी, दिव्य बुद्धि बन जाएंगी, जिस दिव्य बुद्धि के अंदर यहाँ वहाँ की कोई भी छोटी मोटी बात
उस पर असर नहीं करेंगी। तो हमें स्वयं को ऐसे बनाना है, क्योंकि हम तमो प्रधान दुनिया में बैठे हैं। हमें अपने अंदर वो शक्ति जागृत करनी है। परंतु अगर मैं कहूँ, जब सर्वशक्तिवान बाप हमें शक्तिशाली बना रहे हैं, हमें केवल उन बातों को यथार्थ मान करके उस पर अपना अभ्यास चालू कर देना है, बस। और कुछ हमें मुश्किल नहीं है। केवल इतना है कि हम अटेंशन से, ध्यान से, हमें ये याद रहे जो बाबा ने कहा है। अगर बाबा कहते हैं तो साधारण बात हो जाती है, इसलिए हम घड़ी घड़ी अपन को याद दिलाएं, बाबा मेरा भगवान सर्वशक्तिवान, जिसको सारी दुनिया याद करती है। सवेरे सवेरे एक बार, वैसे भी हमारा नियम है 4 से पौने 5 तक योग में बैठना, तो उस समय अगर हम बाप के ऐसे महिमा को याद करते और अपने अंदर वो खुशी जागृत कर ले, खुशी के साथ जब हम सर्वशक्तिवान बाप की याद जागृत करते हैं, तो आत्मा में शक्ति भी आती है और आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। उसका प्रमाण जो मेरी संकल्प शक्ति है, वो व्यर्थ नहीं जाएंगी। व्यर्थ संकल्प मेरे अंदर जागृत नहीं होंगे। हमें अभी तक ये कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। कौन सी? याद है ना, बाबा हमसे यह पूछेगा, कौन सा? बाबा ने क्या क्या काम दिया है? व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, याद है? व्यर्थ से मुक्त होने की सहज विधि अपने मन के अंदर सदा शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्पों को चलाना, अर्थात शुद्ध चिंतन में मग्न रहना। शुद्ध चिंतन चलाते ही रहना। भले बीच बीच में थोड़ा कामकाज के कारण थोड़ा और कामकाज का संकल्प चले, जब काम में लग जाएं, तब फिर हम अपने शुद्ध चिंतन को जारी कर दें, चालू कर दें। तो ये होगा हमारा अटेंशन है, अर्थात हम अपनी दिव्य बुद्धि रूपी आँख के द्वारा हम अपनी मन की शक्ति अर्थात संकल्प शक्ति को देख रहे हैं। यह भी अपने अंदर एक अथॉरिटी जागृत होती है, क्योंकि संकल्प शक्ति बड़ी सूक्ष्म है। संकल्प को जल्दी पकड़ा नहीं जा सकता है, परंतु बाप ने हमें ऐसी चाबी दी है, बाप ने हमें ऐसा स्वरूप बनाया है, जो हम बाप ने, मैं अति सूक्ष्म, मेरा रूप क्या है आत्मा का? अति सूक्ष्म बिंदु के समान, परंतु वो बिंदु लाइट का रूप है, ज्योति स्वरूप है। ज्योति प्रकाश को कहा जाता है। तो मैं आत्मा जो ज्योति स्वरूप हूँ, प्रकाश, वो प्रकाश उज्जवल है। स्मृति है तो प्रकाश उज्जवल है। प्रकाश उज्जवल है तो जो कुछ हो रहा है, जो भी संकल्प की धारा चल रही है, उसको मैं जानता हूँ, क्योंकि आत्मा चेतन है। भले उसकी चेतनता मन बुद्धि ही है,
परंतु आत्मा की शक्ति वो है जो अपने संकल्प शक्ति को कैसे चलाना है, यह शक्ति आत्मा में है। और वो बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते जाते, बच्चे ऐसे संकल्प करो, ऐसे संकल्प करो, ये चिंतन करो, ये चिंतन। कितना खजाना हमें मिला है, हमें केवल ये अपने पर अटेंशन देना है, अपनी संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध और श्रेष्ठ बनाकर ही चलाना है। और हमें अपनी संकल्प शक्ति वेस्ट नहीं करनी है, तो फिर वेस्ट संकल्प हमारे पास आएंगे ही नहीं। तो व्यर्थ से मुक्त होने की सहज विधि स्वयं को श्रेष्ठ और शुद्ध चिंतन में रखते रहना। और क्रोध मुक्त होने की विधि, बाबा ने दूसरा काम क्रोध मुक्त होना दिया है, ऐसा है ना, याद है? हाँ? और तीसरा काम पुराने संस्कारों का परिवर्तन, आया याद? चौथा काम मैंपन का त्याग, आई याद बात? लास्ट। और फिर उसको पॉजिटिव बताओ, पॉजिटिव कौन सी विधि से ये सब हमारा हट जाए? वैसे तो कहा जाए यही एक पहली विधि शुद्ध चिंतन की। जब व्यर्थ से मुक्त हो गए तो क्या रहा बाकी? पुराने संस्कार कहाँ से आएंगे? पुराने संस्कारों का इमर्ज होना व्यर्थ के द्वारा, परंतु कभी कर्म में, कभी दृष्टि में, अलग अलग कर्म इंद्री के द्वारा। तो जब हमारा मन के ऊपर, संकल्प के ऊपर अपना पूरा अटेंशन है और संकल्प को हमने श्रेष्ठ बना दिया, तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ संकल्प भी दान करते जाओ, समर्पण। तो जितना हम दान करेंगे दूसरों को, दान समझ के नहीं करना है, ये हम अपना फर्ज समझ के, बाप ने हमें पालना दी है, हमें बाप को रिटर्न देना है, मेरा फर्ज है दूसरों को ये देना, क्योंकि बाप ने हमें ये कार्य दिया है, हमें नई दुनिया बनानी है। ऐसा ऐसा चिंतन बार बार हम अपने मन के अंदर करते रहें। बीच बीच में चलो कोई आता है संकल्प, परंतु वो हटाने का प्रयत्न न करके हम शुद्ध चलाने का प्रयत्न करें। वो चिंतन सहज रीति से व्यर्थ को खत्म कर देगा। और जितना हमारा शुद्ध चिंतन बाप के श्रीमत के अनुकूल, हमारा कर्म बाप के श्रीमत के अनुकूल, हमको जो बाबा ने निमित्त बनाया है, उस निमित्त भाव से उस कार्य को करते रहें, तो हमारे अंदर शक्ति बढ़ती जाएंगी और उस शक्ति से हम बाप के कार्य को सुचारू रूप से करते रहेंगे, जिससे हम स्वयं भी सतो प्रधान बनते जाएंगे, हम दूसरों को भी सतो प्रधान बनाते हुए बाप से बेहद का वर्षा लेने के अधिकारी बना सकेंगे। और जैसा जैसा हम ये कार्य करते जाएंगे, उसका प्रमाण है हमारे अंदर खुशी बढ़ती जाएंगी, हमारी दृष्टि सर्व के प्रति सदा शुभ चिंतन भरी रहेंगी, ऐसी बनती जाएंगी
किसके प्रति भी अशुद्ध भाव और कोई मन के अंदर विचार, कोई अवगुण हमारी नजर नहीं जाएंगी। ऐसे करते करते सहज रीति से हम स्वयं को भी संपन्न बना सकेंगे और दूसरों को भी ऐसा बनाने के लिए हम उनके मददगार बन सकेंगे। इसी प्रकार से हम स्वयं को बाप, सुप्रीम बाप, सर्व आत्माओं के पिता और वो मेरा पिता, ऐसी महानताओं से याद करते हुए बाप की हर श्रीमत को अपने अंदर बार बार स्मरण करते अपने को उस अभ्यास में लगाते रहें, लगाते रहें, लगाते रहें। अभ्यास करते करते अनुभव होगा और अनुभव की शक्ति जितनी हमारे में बढ़ती जाएंगी, हम अनुभव के द्वारा औरों को भी बाप का खजाना देते जाएंगे। तो जैसे आज बाबा ने कहा, महादानी बनो, अर्थात सर्व के प्रति शुभ चिंतक बन करके जो खजाने बाप ने दिए हैं, जो पालना बाप तुम्हें देता रहता है, वही पालना तुम औरों को देते जाओ। वो कार्य हमारा बढ़ता जाएगा और जितना जितना हम उस कार्य में लगे रहेंगे, उतना उतना एक तरफ शक्ति बढ़ेंगी, दूसरे तरफ सतो प्रधान बनते जाएंगे, तीसरे तरफ सर्व के दुआओं के पात्र बनेंगे, साथ साथ हमारी कमाई भी होती जाएंगी, अर्थात हमारा भविष्य हमें समीपता से दिखाई पड़ता जाएगा। अर्थात बाप जो हमसे संपन्न बनने की आशा रखते हैं, वो हम स्वयं को अनुभव करते स्वयं को बाप के समीप कहें अथवा आगे ला सकेंगे। इसी प्रकार से हमें स्वयं पर पूरा ध्यान रखना है और रोज रोज कहा जाता है, आज की बात आज करें। बाबा ने आज कहा और आज हमने उसको मनन किया, मथन किया, और मथन करके जब उस खजाने को हमने अपने अंदर समाया, बल्कि अपने कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म में लाया, देखो आपके खुशी का पारा कितना चढ़ जाता है। केवल खुशी का पारा ही नहीं, परंतु आपके रूहाब में रूहानियत आएंगी, आपके व्यवहार में दिव्यता बढ़ती जाएंगी, आपके संकल्पों में शुद्धता और श्रेष्ठता सदा बनी रहेंगी, जिससे हमारा ये दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र खुला रहेगा और सदा स्वच्छ होने के कारण एकाग्रता, मन के लगन की स्टेज, मग्न अवस्था, दृष्टि में, नैनों में वो खुमारी, नशा, जिसको आज बाबा ने कहा कि नैनों से झलक नजर आनी चाहिए, तब तुम्हारा यथार्थ साक्षात्कार हो सकता है। इसी रीति से हम अपने मन के अंदर ऐसी बातों को याद रखते हुए स्वयं को संपन्न अथवा बाप समान साक्षात मूर्त बनाते चले। ओम शांति शांति शांति।
अभी ये हमारा बहुत अभ्यास पड़ गया है, क्योंकि बहुत समय बैठते हो तो कुछ तो करना है, तो लास्ट में बड़ी तालियां बजा करके और खुशी जाहिर करते हो। पर मैं कहती हूँ इस खुशी को हम समाएं, और समाने का स्वरूप दिव्यता संपन्न हम दृष्टि में रहे, और फिर बाबा को याद करते हुए अपना प्रेम स्वरूप इमर्ज करते, इन सब बातों को अंदर समाते हुए अनुभव करते चले। अभी हम फिर से बाबा की याद से इस याद में बैठेंगे, और उस याद के अंदर जो कुछ हमने सुना है उसका स्वरूप बन करके बड़े मीठे रूप से बाबा को याद करते अपना रूहानी स्नेही स्वरूप बाबा के सामने रखें। ओम शांति। यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, ये शोहरत भी क्या है तुम्हारी ही दौलत।